Hi kids, how are you? Welcome to online classes. Today's topic is adaptations, how plants survive. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि प्लांट्स कैसे अडेप्टेशंस के अंदर सरवाइव करते हैं। अडेप्टेशंस होती क्या है? ठीक है, अडेप्टेशंस को हम हिंदी में बोलते हैं अनुकूलता। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द अडेप्टेशंस? The special feature that allow a plant or animal to live in a particular place known as the adaptations. कुछ विशिष्ट विशेषताएं जो किसी एनिमल्स पशु को या प्लांट्स को उगने में मदद करती हैं, वहाँ पे सरवाइव करने के लिए मदद करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशंस. नाउ we knowing about the type of the plant. There are the 4 type of the plant. First of all, terrestrial plants that grow on the land. Then aquatic plants that grow in the water. Insectivorous plants that are the carnivores in the nature. Non-greeny plants जो हरी नहीं होती. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आपकी क्या होती है? वनस्पति होती हैं जो आपकी पृथ्वी के ऊपर होती है, लैंड्स के ऊपर होती है, धरती के ऊपर जो उगती हैं. एक्वेटिक आपके पानी के ऊपर होती है, चाहे पानी की सतह के ऊपर हो, पानी के अंदर हो या पानी में कुछ फिक्स हो, तो इस तरीके से. और इंसेक्टिवोरस जो आपके होते हैं वो होते हैं कि जो इंसेक्ट को खाते हैं. ये मांसाहारी टाइप्स में होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं इनका नेचर. और नॉन ग्रीनी दूसरे पेड़ पौधों पे मतलब अपनी जो खाना वाना बनाते हैं वो दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर बनाते हैं. नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल plants in the plain may have the several branches. They can survive in very hot climates and may shed most their leaves in the autumn. इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इनका सख्त तना होता है, ये एक छत्र की तरह होते हैं, छतरी जैसे होती है ना, इस तरीके से बने हुए होते हैं. ये आपके आसपास भी मिल जाएंगे. तो और ये क्या करते हैं, जब ऑटम आते हैं यानी पतझड़ आती है उस टाइम अपने पत्तों को गिरा देते हैं, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो इनके नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं. इसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं नीम, शीशम, पीपल, बर्ड और गुलमोहर के पेड़. देन द प्लांट इन द माउंटेन्स के प्लांट्स कैसे होते हैं? दीज प्लांट्स आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट्स एंड हैव द कॉर्न शेप. ये लंबे, सीधे और कॉर्न शेप्स के होते हैं. दे आर द फ्लावरलेस, दे हैव द कॉर्न विद द सीड इनसाइड दैम. ये फूलों के बिना होते हैं, इनके फूल नहीं आता. जैसे फल लगने के लिए फूल आते हैं, इनका फूल नहीं आता, इनका सीधा फल लगता है. और जो सीड होता है वो इनके कॉर्न में ही होता है. देन they have the leaves of these plants are the needles like have the waxy coatings to prevent any damage from the snow. इनकी जो पत्तियां होती हैं नुकीली होती हैं और कैसे होती हैं? चिकनी सतह वाली होती है, वैक्सी कोटिंग होती हैं. इन पे जो स्नो है जिसकी वजह से इनकी जो वैक्सिंग कोटिंग की वजह से स्नो रुकती नहीं है और उससे डैमेज नहीं हो पाता है. एग्जाम्पल में पाइन ट्रीज, देवदार ट्रीज, फिर ट्रीज ये आते हैं. देन द plant in the desert, a very few plants in the deserts because वहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत एक्सट्रीमली हॉट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी जो है बहुत कम होता है. और किसी भी प्लांट्स को जीने के लिए जैसे हमें पानी की आवश्यकता होती है वैसे इसको भी होती है. तो they do not have any leaves or have very few of them. इनकी कोई पत्तियां नहीं होती हैं, अगर होती भी है तो थोड़ी बहुत होती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होती. फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द स्टेम्स. फोटोसिंथेसिस होती क्या है? इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं सूर्य का प्रकाश लेके. और एक क्लोरोफिल होता है इनके पत्तों में, पर्णहरित नाम का जो पदार्थ होता है उससे मिल के ये क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं अपना. जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है वैसे इनको भी ज़रूरत होती है. ये अपना खाना खुद बनाते हैं और हम अपना खाना पौधों से लेते हैं. तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया इनका जो स्टेम होता है तना ही करता है. मोस्ट प्लांट हैव द थ्रॉन. इनके सभी जो मोस्टली प्लांटों पे क्या होते हैं? इनके कांटे लगे होते हैं. दे स्टोर वाटर इन द स्टेम्स विच बिकम फ्लैशी. इनका जो
पानी है वो अपने स्टैम्प में सिक्योर कर लेते हैं और ये फ्लैशी हो जाते हैं, गुद्देदार हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप कैक्टस, डेट्स और प्लम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अ plant in area of heavy rainfalls. These plants have leaves that they remain green almost all years around and are called the evergreen forest या evergreen trees. ऐसे पेड़ जिनके पत्ते सदा हमेशा हरे रहते हैं उनको हम इसी कैटेगरी में लाते हैं और उनको हम सदाबहार, एवरग्रीन, सदाबहार पेड़ भी बोलते हैं। इनके पत्ते हमेशा ग्रीन रहते हैं, ना ये अपने पत्तों को गिराते हैं। ये मोस्टली वहाँ पर मिलते हैं जहाँ हैवी रेनफॉल होता है या पूरा साल रेनफॉल चलता रहता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका रबर ट्री, टीक ट्री, ये आपके एग्जाम्पल है। स्मॉलर प्लांट्स होते हैं लाइक जैसे शुगर कैन की तरह छोटे होते हैं, इतना साइज होता है, राइस की तरह होते हैं, कॉटन की तरह होते हैं या फिर पेपर्स की तरह होते हैं। नेक्स्ट इज द प्लांट इन स्वम्पी एरिया। Places are the soils is very sticky and clays are the called the marshy area. It become very difficult for the plant to grow here because air cannot reach to root and have a breathing root to take in air. ये कहते हैं कि मैशीज एरिया क्या होता है, जो दलदली ज़मीन होती है, दलदली ज़मीन में कोई टिक नहीं पाता है, वहाँ का फिर जो वनस्पति जीवन होगा तो वो कैसा होगा। तो दलदली ज़मीन में इनको मैनग्रोव भी बोलते हैं। मैनग्रोव के पेड़ होते हैं, वहाँ पर इनकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ फैली हुई होती हैं, इनकी जड़ों में एयर नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ फैलती हैं जड़ें और इन्हीं जड़ों से ये सांस लेते हैं। क्योंकि ज्वार भाटा का जब टाइम आता है, जब ज्वार आता है यानी हाई टाइड्स होता है, तो उस टाइम पानी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस टाइम इनकी जो जड़ें हैं वो क्या होती हैं, डूब जाती हैं। उसके बाद जब लो टाइड आता है, जब नीचे हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये भाटा जब आता है तो पानी नीचे चला जाता है, तो उन्हीं जो जड़ होती हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं, उन्हीं से ये क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट इज द प्लांट्स ऑन द सी कोस्ट, दे कैन सर्वाइव ऑन द सॉल्टी वाटर। ये सॉल्टी वाटर में सर्वाइव करते हैं क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। प्रेफर्स एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, यहाँ पे हैवी रेनफॉल्स ज़्यादा होता है और जो इनका पानी के डिस्पर्सल से ही इनका सीड्स बनता है। इसके लिए एग्जाम्पल हमारा कोकोनट ट्री है। लेट्स knowing about the aquatic plants. What is the aquatic plants? The plants are grown on the water. जो वाटर में होते हैं वो होते हैं, ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स दे आर द लाइट, स्पॉन्जी एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये कहते हैं कि ये लाइट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और इनका जो सरफेस होता है वो फ्लोट यानी तैरने वाला होता है, कि लाइट वेट होने की वजह से ये पानी पे क्या करते रहते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं। इसमें आपके डकवेट्स होते हैं और वाटर पे तैरने होने वाले होते हैं पेड़ पौधे, वही आते हैं मोस्टली। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट। इनकी रूट्स जो होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं ताकि नीचे तक ये अपनी जड़ें बना कर रख सकें। हैवी रूट्स विच आर द फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द plants have long hollow stems to reach the surface of the water, have broad and waxy coated leaves to prevent them from rooting. एग्जाम्पल के रूप में लोटस लिली, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो पॉन्ड के, तालाब के बिल्कुल नीचे तक, सतह तक लगी हुई होती है। इनका होलो स्टैम्प होता है जिसके अंदर सरफेस में क्या है, वाटर, पानी पहुँच जाता है, जिससे इनको बार बार। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग मैंने पहले भी बताया था, चिकनी पत्तियाँ होती हैं और चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, तो जिससे इनको क्या है, रूटिंग नहीं हो पाती है। जिसके एग्जाम्पल के लिए हम लोटस और वाटर लिली को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द अंडर वाटर प्लांट। दीज आर द नैरो लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटा, दे ब्रेथ through the surface and they keep the water cleaning. Example tap grass and pond weeds. ये कहते हैं कि ये थोड़े से नैरो
लीव्स के होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर ही लीव्स होती हैं, और इनका कोई स्टोमेटा नहीं होता। इनको सांस लेने के लिए सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, और ये वाटर क्लीनर का भी काम करते हैं। पानी अगर गंदा है तो ये मोस्टली गंदे पानी में हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी साफ होने लगता है। जो तालाब काफ़ी टाइम पुराना है तो उसमें ये आराम से मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज द अदर टाइप ऑफ द प्लांट्स, दे आर द नॉन ग्रीनी प्लांट्स। ये हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कोई भी ग्रीन जो इसका पार्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल हो इसके अंदर। तो ये क्या करते हैं, दूसरी जो आपकी ट्रीज हैं उनके चारों तरफ लिपट के या उनके आसपास रहकर अपना जो फूड है वो लेते हैं। तो इसके लिए हमारी जो आजकल आप लोगों ने अमरबेल को नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारी जो हमारे बबूल्स के पेड़ होते हैं उनके चारों तरफ लिपटी होती है अमरबेल्स को। और उसी तरीके से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो डेथ हो जाने के बाद जो एनिमल्स पड़े रहते हैं उन पे उगते हैं, और डेथ प्लांट्स पे भी उगते हैं। उन्हीं को हम उन कुछ ऐसे ही प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। उसमें क्या होता है आपका, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये कार्निवर्स नेचर्स के होते हैं। इनकी जो देयर द लीव्स आर द मॉडिफाइड टू ट्रैप द इंसेक्ट। ये इनकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरीके से बनी होती हैं कि ये इंसेक्ट को ट्रैप कर सकें, जिसमें हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप्स हैं और पीचर्स प्लांट है। द वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ द लीव देयर द लाइक द बॉक्स विद हिंग्स। ये एक बॉक्स की तरह होता है, और ये क्या कहते हैं, इसके लॉन्ग्स जो हेयर्स होते हैं अलॉन्ग द एज इनके चारों तरफ लगे हुए होते हैं। ये इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं और उसमें ट्रैप कर लेते हैं। सिर्फ ऐसे हमारा जो पीचर होता है ये घड़ा नुमा होता है, जैसे आपका मटका होता है ना, इस तरीके से, और ऊपर से लीव्स इसका मुंह को ढक लेती हैं। नेक्स्ट इज द यूजफुल प्लांट्स और द यूजेस ऑफ प्लांट्स। Some plants are very useful to us. The trees and coffees, tea and coffee plants, they provide us the tea and coffee. Bamboo plants, हम इनसे क्या लेते हैं, पेपर, बास्केट, हट, मैट, फर्नीचर एंड वॉकिंग स्टिक, इनसे ही बनती हैं। Then the coconut plants, the coconuts oil, water and fruits to eat. एंड द रबर प्लांट, इफ हम इसका जूस निकालते हैं और इससे हमारे इस रबर से रबर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको टायर्स बनाते हैं। देन द सम प्लांट्स आर यूजफुल फॉर द मेडिसिन्स। इनमें से कुछ हमारे तुलसी, नीम वगैरह हैं। और हिना इज डेकोरेटिंग हैंड्स एंड डाई, बालों में मेहंदी लगाते हैं लोग, हाथों पे मेहंदी लगाते हैं, तो हिना हमारे डेकोरेशंस में भी काम आती है। उसके बाद टीक, सॉल, सीसम्स, फर्नीचर सब बहुत अच्छा बनता है इनसे। अकीका से हम गम्स निकालते हैं। एंड देन द कॉटन और जूट से हमारे कपड़े, कारपेट, सैक्स और रॉप्स बनती हैं। और इसी तरीके से इसके ये यानी डिफरेंट यूज़ होते हैं। हमें खाने के लिए अनाज चाहिए होता है, ग्रेन भी तो चाहिएगा ना, टेबल्स हैं, कॉटन्स हैं। उसके बाद हमें कपड़े मिलते हैं, सनस्क्रीन वगैरह बनती हैं, एलोवेरा जो होते हैं उनसे हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वी यूज़ द प्लांट्स फॉर द फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन एंड फर्नीचर होते हैं। तो आज का ये टॉपिक था। सो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ओके, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।